कैफेटेरिया के बाहर खड़े प्रिंसिपल आप्टे, इंस्पेक्टर सावंत, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के चेहरों पर भय का भूत और आंखों में आतंक ही आतंक नाच रहा था। और उसका कारण था कैफेटेरिया के मजबूत बंद दरवाजे से दिखता उसके अंदर का दृश्य। अंदर कैफेटेरिया में मौजूद सभी स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ज़ॉम्बी बने वे स्टूडेंट्स एक दूसरे को चीर फाड़ कर रहे थे, एक दूसरे का मांस खा रहे थे और एक दूसरे के खून से अपने हलक की प्यास बुझा रहे थे। सभी हिंसक रूप से इस तरह गुर्रा रहे थे कि उनकी आवाजें कैफेटेरिया से बाहर खड़े प्रिंसिपल आप्टे, इंस्पेक्टर सावंत और दूसरे लोगों की नसों में दौड़ते लहू को जमाए दे रही थी। अंदर एक दूसरे का मांस नोच लेने का कंपटीशन सा हो रहा था। सभी एक दूसरे का खून पीने के लिए मरे जा रहे थे। कुछ ज़ॉम्बी स्टूडेंट कैफेटेरिया के मजबूत दरवाजे को तोड़ने के लिए भी आ जमे थे, जिन्हें देखकर प्रिंसिपल आप्टे बोले, जिस तरीके से ज़ॉम्बी बने स्टूडेंट्स अंदर से कैफेटेरिया के दरवाजे को तोड़ने में लगे हुए हैं, उससे लगता है कि वह जल्द ही सफल हो जाएंगे। मैं पुलिस फोर्स बुलाने के लिए कई बार थाने को फोन ट्राई कर चुका हूं, लेकिन फोन नहीं लग पा रहा। यहां नेटवर्क बड़ा स्लो है। जल्दी ही कुछ करो इंस्पेक्टर, यहां की स्थिति काबू से बाहर हो जाए उससे पहले ही। स्थिति को तो काबू करना ही होगा, लेकिन कैसे, यह जरूरी सवाल है। ठीक तभी सभी बुरी तरीके से चौंक उठे और उसका कारण था वह गुर्राहट जो ठीक उनके पीछे से गूंजी थी। सभी तेजी से पीछे घूमे और पीछे जो शख्स उन्हें खड़ा दिखाई दिया वो मेन कुक मोहन था। तुम तो मोहन हो? तुम यहां कैसे? तुम तो कैफेटेरिया के अंदर थे, फिर बाहर कैसे आ गए? प्रिंसिपल आप्टे के मुंह से जैसे ही वह सवाल निकला, वैसे ही उसके मस्तिष्क में उसका जवाब भी कौंध गया। ओह, कैफेटेरिया का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे रसोई का सामान कैफेटेरिया में पहुंचता है। एक फैकल्टी बोल पड़ा, आपने सही कहा सर, यह उसी दरवाजे से निकल कर आया है। सर जी, ये कैसे यहां आया है यह सवाल छोड़िए, इसकी हालत देखिए, इसके दांत किटकिटा रहे हैं, इसके चेहरे और शरीर का मांस फट रहा है। इसकी हालत बता रही है कि यह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। इसका मतलब स्टूडेंट्स के साथ इसने भी नाश्ता कर लिया था। और सर वो देखिए, अब उसके मुंह से हिंसक गुर्राहटें भी निकलने लगी हैं। सचमुच रसोइये मोहन के मुंह से अब हिंसक गुर्राहटें निकलने लगी थीं, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। और कुछ देर बाद उसके मुंह से हिंसक गुर्राहटों के साथ लंबी लंबी राल भी टपकने लगी। वह हिंसक भाव से सभी को ठीक वैसे देख रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उन पर हमला कर सकता था। एक स्टूडेंट ने रसोइये मोहन के इस इरादे को तुरंत ही भांपा और आतंकित स्वर में बोला, सर, वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमें सावधान रहना होगा। ऐसा है तो मैं इसे अभी ठिकाने लगा देता हूं, तुम सब पीछे हटो। कहते हुए इंस्पेक्टर सावंत आगे आ गया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर खतरनाक ढंग से सबकी तरफ बढ़ते रसोइये मोहन की तरफ तान दी और वह चेतावनी दी, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर सावंत की धमकी और सामने रिवॉल्वर मौजूद होने के बाद भी रसोइया मोहन का शरीर रुका नहीं, बल्कि हवा में उछला और अगले ही पल हवा में लहराता रसोइये मोहन का शरीर ठीक इंस्पेक्टर सावंत के शरीर पर आ गिरा। स्थिति का आभास होते ही इंस्पेक्टर सावंत ने अपने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। रिवॉल्वर से एक गोली चली जिसका निशाना रसोइया मोहन था, और वह उस गोली का निशाना बन भी जाता अगर वह अपने स्थान पर खड़ा रहता। एक लंबी छलांग लगाकर भारी भरकम रसोइये मोहन का शरीर गोली से बचने के लिए गोली चलने से पहले ही हवा में उछल चुका था। और अब इससे पहले कि इंस्पेक्टर सावंत अपनी रिवॉल्वर से दूसरी गोली चला पाता, उससे पहले ही गेंद की तरह उछलकर रसोइये मोहन ने इंस्पेक्टर सावंत के हाथ में थमी रिवॉल्वर को अपने खतरनाक दांतों के बीच दबोच लिया और फिर
पलक झपकते ही रसोइये मोहन ने इंस्पेक्टर सावंत के रिवॉल्वर को ठीक ऐसे चबा डाला जैसे बच्चा चॉकलेट को चबाता है। इंस्पेक्टर सावंत अभी पूरी तरीके से शॉक्ड ही था कि रसोइये मोहन ने उसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और फिर एक झटके से उसने अपने दांतों को इंस्पेक्टर सावंत की गर्दन पर जमा दिया। इंस्पेक्टर सावंत के हलक से हलाल होते बकरे की भांति चीख निकली। इंस्पेक्टर सावंत की दर्दनाक चीख से सभी स्टूडेंट और प्रिंसिपल आपटे मानो हैरानी की नींद से जागे। वह ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर को खाड़ खाएगा, उसे रोको। कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत करके आगे बढ़ते, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल आपटे की चीख ने रोक दिया। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इंस्पेक्टर को बचाने के चक्कर में जो भी उसकी चपेट में आएगा वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो सर क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि कोई और उसके हमले का शिकार ना हो जाए। सचमुच देखते रहने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। और पता नहीं प्रिंसिपल आपटे और दूसरे लोग कितनी देर तक उस दृश्य को देखते अगर वहां दरवाजा टूटने की आवाज न गूंज उठी होती। ओह माय गॉड, दरवाजा टूट गया है। सभी ज़ॉम्बी बने स्टूडेंट कैफेटेरिया से बाहर निकलने वाले हैं। एक ने चिल्लाकर कहा। सर, अब क्या होगा? एक ही उपाय है, अब भागो यहां से, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। सही कहा सर, भागो, सभी भागो यहां से। सभी जान छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन अभी सभी गैलरी में कुछ ही कदम भागे थे कि उन्हें अपने कदमों को रोक लेना पड़ा। और ऐसा करने का कारण थे सामने खड़े वो सुरेश और गामा, जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके थे। किसी हिंसक भेड़िए की तरह गुर्रा रहे थे वो। दोनों की जीभ इंसानी खून पीने के लिए लपलपा रही थी। उनके हाथ के नाखून इंसानी शरीर को चीर देने के लिए तत्पर थे और उनके दांत इंसानी मांस को नोच नोच कर खाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। उनके दांतों के किटकिटाने की आवाज शरीरों में सिरहन पैदा कर रही थी। आतंक की अधिकता से एक स्टूडेंट चीख ही पड़ी। सर, आगे दो ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं जा सकते हो। देखिए, कैफेटेरिया से निकलकर हमारी तरफ ही भाग रहे हैं बहुत से वो स्टूडेंट जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ना हम आगे जा सकते हैं और ना पीछे, हमारे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आगे सचमुच बचने का कोई रास्ता नहीं था। जहां आगे दो हिंसक ज़ॉम्बी हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, वहीं पीछे से बहुत से ज़ॉम्बी हमला करने के लिए उनकी तरफ भागे आ रहे थे। ऐसे में बीच में खड़े प्रिंसिपल आपटे और उनके साथियों को यह पता चल चुका था कि मौत ने उन्हें अपने शिकंजे में पूरी तरीके से जकड़ लिया था। अब सिर्फ कुछ ही पलों की बात थी। अब उन सभी को या तो सड़े गले मांस वाले खतरनाक हिंसक ज़ॉम्बी बन जाना था, या फिर चिरी फटी नुची हुई बेजान लाश।